जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और ऊना से मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। प्रदेश सरकार ने सड़कों को बेसहारा गऊओं और तमाम प्रकार के पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग समय पर योजनाएं चलाई। उनमें से पिछली सरकार जो जयराम सरकार थी, उन्होंने एक योजना चलाई गौ सेंचुरी की, गौ अभ्यारण्य। ये गौ अभ्यारण्य कितने कामयाब हुए, कितनी इनमें सुविधाएं मिली, क्या इनकी खासियत है और क्या मुद्दा यह है कि सड़कें गौओं से मुक्त हो पाई, ये बड़ा सवाल है। बात करेंगे ऊना जिला के थाना कलां में पहली गौ सेंचुरी की, गौ अभ्यारण्य। और गौ अभ्यारण्य आप देखेंगे जिस जगह पे ये है, निश्चित रूप से इसकी खूबियां भी होंगी और खामियां भी। खूबियां विभाग बताएगा, लेकिन अगर बात करें जब से ये गौ सेंचुरी यहां पे खुली है, हमारे आंकड़े के मुताबिक 150 गौओं की यहां पे मौत भी हुई है, डेथ वारंट उनका आया है। क्योंकि आप देखेंगे जिस पहाड़ी पर ये गौ सेंचुरी खुली है, वहां पर आपको कोई घास या कोई ऐसे पेड़ नहीं दिखाई देंगे जिन पर इन गौओं का गुजारा हो सके। लेकिन साधु बात इस बात को भी लेकर भी है कि विभाग के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी आई और विभाग ने किस प्रकार से पूरे का पूरा ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर बनाया है और उसका क्या लाभ हुआ है। जगह जगह शेड बनाए हैं। हालांकि पिछली बार जब हम एक बार आए थे तब टोटल करो यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और लगातार गौएं जो है वो यहां लाई जा रही थी और मौत का शिकार हो रही थी। हमारे पास साथ पशुपालन विभाग के सीनियर डॉक्टर्स हैं जो जिन पर अपने विभाग के जो जितने भी ये बेजबान पशु है उनके उपचार की जिम्मेदारी है। लेकिन गौ सेंचुरी, गौ सदन चलाने की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं डॉक्टर्स पे। जी आपका स्वागत। डॉक्टर साहब क्या नाम है? नमस्कार शर्मा जी, मैं डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बंगाना, सदस्य सचिव मैनेजमेंट कमेटी गौ सेंचुरी। जी अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कितनी गौ सेंचुरी अभी हैं? शर्मा जी 5 के करीब हैं और ये पहली गौ सेंचुरी है जिसे यहाँ थाना खास में एस्टेब्लिश किया गया है। और इसकी मैनेजमेंट की जो जिम्मेवारी है वो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया था और मैं इसका सदस्य मेंबर सेक्रेटरी हूँ। जी अगर बात करें तो इस समय ये एरिया कितना है और कितनी यहाँ पे गौएं हैं? ये लगभग 400 कनाल के करीब यहाँ पे जमीन है और हमारे पास 202 के करीब अभी एनिमल्स हैं। क्योंकि 200 के करीब रखते हैं, हमें शेड की थोड़ी सी कमी है। अभी एक शेड और इसको चलाने के लिए चाहिए। आप देख रहे हैं कि जानवर थोड़ा बाहर घूम रहे हैं। जी तो चलते हैं, देखते हैं। तो इनके लिए भी सर ये अगर बात करें इनकी तो कैसे संचालन हो पाता है? क्योंकि जो सरकार पैसे देती है, आई थिंक 500 रुपए है इसका। नहीं सर, 700 रुपए है। 700 रुपए है। और क्या 700 रुपए में एक महीने में जो ये गऊ है इसका पालन पोषण संभव है? निश्चित तौर पे नहीं, क्योंकि जो 700 रुपए प्रति एनिमल्स के लिए मिलता है जी वो बहुत कम अमाउंट है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ जी तो यहाँ पर हमें लगभग 1,40,000 रुपए के करीब बनता है। अगर 200 एनिमल्स हमारे पास हैं तो जी उसमें से 70,000 जो है जी वो हमारे ट्रैक्टर का खर्चा जी और लेबर का खर्चा। अच्छा, अब 70,000 में 200 एनिमल्स को कैसे इनकी व्यवस्था की जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क। यानी अगर सरकारी खर्चे पर ही निर्भर रहना पड़े तो गौओं का गौ सेंचुरी चलाना, गौ अभ्यारण्य चलाना मुश्किल है। सर मुझे लगता है कि असंभव सा हो जाएगा जी। और मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि लगभग 22 महीने पहले जब हमें लगा जी कि यहाँ चारे की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है, हमें मोगा से जी एक बाबा जी हैं, वो तूड़ी जो है वो सिर्फ रेंट पे देते थे। अच्छा, रेंट पे जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का रेंट था उसी पे देते थे, क्योंकि हम निर्भर थे।
फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कोई अलग से हट के काम किया जाए। और मैं यहाँ एक साइट एग्जांपल देना चाहूंगा कि डॉक्टर सोनी की यहाँ से जो बदली नहीं हुई थी, अपने आप गए थे जी। तो उनकी रिटायरमेंट का उनकी विदाई समारोह का समय था जी। तो हमने ऐसे ही वहां बैठे बैठे उनसे चर्चा करी कि यार गौ सेवा के इस काम को अपने जो है हमारे साथ जारी रखना। तो हमने वहां बैठे बैठे 4 लोगों ने, डॉक्टर जंगा भी थे, डॉक्टर अभिनव राणा थे जी, जी। हमने गौ सेवा के सेवादार समूह का गठन किया जी। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है जी। कि 22 महीने के बाद 18 लाख रुपया जो है जी। वो गौ सेवा के खाते में गौ सेंचुरी में जमा हो चुका है। यानी आपने प्रयास किए कि जो खर्च हम सामाजिक समारोहों पे करते हैं जी। क्यों ना हम जिसे हमें अपनी गौ को माता मानते हैं यस। यानी उसकी सेवा पर, यानी सेवा के कार्य पर लगाया जाए। सर बिल्कुल सही बोला आपने। सनातन धर्म संस्कृति में जी। गौ को मां का दर्जा प्राप्त है जी। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए, जैसे एक दिन गौ सेवा के नाम हमने कोशिश करी कि जिस भाई का यहाँ जन्मदिन है आप यहाँ पे आइए और गौ माँ को जो है हरा चारा या फिर तूड़ी या फिर आप फीड की बोरी दान करके यहाँ मनाइए। और काफी हद तक हम कामयाब हुए। आपने एक बात करी कि आपने लंगर सेवा शुरू किया, तो क्या ये लंगर लोगों के लिए या गौओं के लिए? सर ये तो आपने मेरे मन की बात छू ली। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में ये पहली गौ सेंचुरी है जहां पे हमने बेजुबान के लिए लंगर सेवा की व्यवस्था की है। और यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ कई एनजीओ भी जुड़ी, जैसे श्री सत्य साई सेवा समिति जो कि समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने गौ सेवा को प्रायोरिटी पे लिया और हमारे साथ जुड़े। और आज भी एक प्रशांत राणा जी हैं, वो दिल्ली से हैं, उन्होंने गौ सेंचुरी के खाते में सेवा करवाई और आज भी हमने गौ सेवा करी। यानी किसी ने लंगर करना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी को भोजन, आप यानी गौ को लंगर जो है वो उसकी सेवा करना है। सर बिल्कुल, हम जनमानस से आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जब भी कोई आप वाहन खरीदें, मकान खरीदें, बच्चे का जन्मदिन हो, अपनी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो इस पहाड़ी पर स्थित इस गौ सेंचुरी में जरूर आए और अपनी इच्छा अनुसार। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप इतने पैसे दान कर दो, ऐसे कर दो, जो भी आपकी इच्छा, जो भी उनकी इच्छा है तो वो यहाँ आकर के दान करें और गौ माँ का आशीर्वाद लें। तभी हमारी सनातन संस्कृति में जब इसको गौ माँ का दर्जा दिया हुआ है तभी वो सही मायने में चरितार्थ होगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन हमने पहले भी ये कहा था कि ये पहाड़ी गौओं के लिए जो सड़क से आती हैं उनके लिए ये डेथ वारंट है। कितनी गौओं की अब तक जो है वो जान चली गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गौओं के बीच में बैल आते हैं उनमें द्वंद्व होता है और द्वंद्व के बीच पहाड़ी से जब फिसलती हैं तो वो अकाल मृत्यु का ग्रास बनती है। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब शुरुआत इस गौ सेंचुरी की हुई थी, स्वाभाविक तौर पर जब अलग अलग जगह से बेसहारा गौवंश को लाया गया तो उनमें आपस में युद्ध होना तो स्वाभाविक था। उनको एक्लेमेटाइज होने के लिए समय लगता है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। रही बात जगह की, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये विभाग की हमें जिम्मेवारी दी गई है। हाँ, अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो ये जगह, इसमें हमने प्लांटेशन लगाने की कोशिश करी, कुछ 4000 के करीब हमने पौधे लगाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जमीन तो इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लांटेशन भी कामयाब नहीं हो पाई। तो हरे चारे की व्यवस्था हम अपने तौर पर नहीं कर सकते, कोई दान करे तो तभी हरे चारे की व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जगह का चयन है, आप देखेंगे ये पथरीली और रेत युक्त भूमि है जहाँ पे घास नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब विभाग ने चयन किया तो क्या ये पैरामीटर नहीं देखे कि जो ये बेजुबान है, जो माता है, वो पहाड़ी पर कैसे सरवाइव करेगी? सर ये तो फिर जो हमारे जिले के उपनिदेशक महोदय हैं वही सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये जगह मेरे हिसाब से तो फिट नहीं बैठती है क्योंकि हरे चारे का यहाँ कोई स्कोप नहीं है जी, यहाँ पे किसी प्रकार नहीं। तो इस समय अगर स्टॉक की बात करें, मैं दिखाऊंगा ये जो गऊ है, गौवंश है, और ये हालत देखिए, यहाँ पे सिर्फ सूखा चारा है, हरे की कोई व्यवस्था यहाँ पे कोई अधिक कारगर नहीं है। तो जो सूखा चारा है उसके अतिरिक्त आप क्या कोई फीड भी देते हैं? पानी की क्या व्यवस्था है और क्या आने वाले दिनों में
200 जो आपने फिगर बताई उसमें बढ़ोतरी भी होगी कोई? सर, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जहाँ तक सूखे चारे की आप बात कर रहे हैं कि सूखा चारा खिलाया जा रहा है, मुझे बताओ कि इतने अमाउंट में हम क्या खिला सकते हैं? जी जी पहली बात यह है। जी लेकिन हम जरूर प्रयास करते हैं, हफ्ते में एक दिन हरा चारा जरूर खिलाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दानी सज्जन अगर हमारे संपर्क में कोई आता है, मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है, या फिर जो हमने गौ सेवा का सेवादार समूह बनाया है, उस हेड से हम प्रयास कर रहे हैं कि गौ माँ को हरे चारे की भी व्यवस्था हो। रही बात सूखे चारे की, तो सूखे चारे में मैं समझता हूँ टेक्निकली कि इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। इनको हरा चारा भी चाहिए, फीड भी चाहिए, तो फीड भी हम बीच बीच में इनको खिला रहे हैं बजट के हिसाब से। जी। तो उपचार की क्या व्यवस्था, जैसे ही कोई बीमार होता है या कितने एम्प्लॉय है, क्या व्यवस्था है? सर, जहां तक उपचार की बात है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने दवाइयों के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं करा। जी। जो मेडिसिन हैं उनके लिए हमने क्वालिटी मेडिसिन यूज करते हैं। और यहाँ हमारे नजदीक जैसे डॉक्टर जे जंगा जी हैं, ये वेटनरी अफसर हैं थाना कला में। हमने यहाँ जो डिस्पेंसरीज हैं उनके फार्मासिस्टों की रेगुलर ड्यूटी लगाई है। एक व्यक्ति रोज विजिट करेगा, मैं दूसरे दिन विजिट करता हूँ, डेली आता हूँ, कई बार मैं डेली भी आता हूँ, लेकिन दूसरे दिन तो मैं सुनिश्चित करता हूँ, तीसरे दिन डॉक्टर साहब आते हैं। तो ट्रीटमेंट की कोई भी किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हम बजट की कमी नहीं है। हम कई बार अपनी जेब से भी खर्च कर देते हैं, लेकिन गौ माँ के लिए ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। एक बार अगर बात करें तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, प्रवचन करने वाले बड़े बड़े जितने भी प्रवचन करता है, रिलीजियस जो संस्थान है, धार्मिक समूह है, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सर, मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सनातन धर्म में इसको हमने मां माना है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, लोगों को गौ सेवा के साथ जोड़िए। ये जरूरी नहीं है कि आपने गौ मां घर में पाली है या नहीं पाली है। आप जो भी धार्मिक व्यक्ति है या जो धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति हैं, वो अपने नजदीकी गौशालाओं में जाएं, गौ सेंचुरी में आए, मैनेजमेंट कमेटी से मिलें, और या तो वो कैश के रूप में या काइंड के रूप में गौ माँ की सेवा करें। ये मेरी उनसे विनती रहेगी। सर, अगर बात करें तो एक्सपर्ट आप हैं, जो सड़कें हैं वो गौवंश से मुक्त कैसे हो पाएंगी, क्या पॉसिबल है ये? सर, जहां तक मेरी अंतरात्मा की आवाज है, अगर अंतरात्मा की आवाज सभी की ही जागृत हो जाएगी, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं समझता हूं कि गौशालाएं या गौ सेंचुरी खोल करके इस समस्या का समाधान हो जाए, तो मुझे तो टेक्निकली लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ये तो सिर्फ यही है कि लोगों की अंतरात्मा में बदलाव आए। पूर्व समय में आपने देखा होगा कि हमें बचपन में मुझे याद है कि जब भी गाय की डेथ होती थी, परिवार का कोई सदस्य खाना नहीं खाता था, उसकी प्रॉपर एंथेसिटी होती थी, फिर जाकर के खाना खाते थे। शायद आज का जो इंसान है वो जो है वो पैसे का लोभी हो गया है और मुख का प्रस्त हो गया है। जैसे गौ माँ दूध देना बंद कर देती है, अब देखिए हमारे पास, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ पे इतनी मृत्यु हुई है, यहाँ पे जो भी जानवर आता है या जिसे रोड के किनारे छोड़ा जाता है, वो अपनी आयु के अंतिम उसमें होता है, अवस्था में होता है, अंतिम पड़ाव में होता है। तो यहाँ पे अगर महीने की 4-5 डेथ हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि बुरी बात नहीं है। स्टार्टिंग में इसलिए हुई थी क्योंकि हमने उसको डेथ ब्रंट का नाम दिया था। शर्मा जी, तो आप जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन इधर उधर से एनिमल जब आए तो आपस में नेचुरली एक्लेमेटाइज होने के लिए समय लगता है, फाइटिंग हुई। अब तो खैर ऐसा नहीं है, और मैं मैनेजमेंट कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं। और जो मेरी यहाँ की टीम है, स्पेशली पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट डॉक्टर जो हैं, उन्होंने जो भी मेरी अपील होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपना जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी यहाँ मनाते हैं। मैं इस आपके मीडियम से, पंजाब केसरी टीवी के मीडियम से सभी को अनुरोध करूंगा कि पहाड़ी पर स्थित इस गौ सेंचुरी के दृश्य को भी देखें और यहाँ आकर के आप जरूर गौ सेवा करें। तो क्या आप जो ये ऊना से हमीरपुर हाईवे है, जगह जगह कोई साइन बोर्ड लगाएंगे कि ये गौ सेंचुरी है, दान करिए और जीवन संवारिए? सर, मैं तो सोशल मीडिया में करता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ 180 बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, और मैं उन सभी का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन भगवान से यहाँ पे खड़े मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार में सुख शांति रहे, घर में समृद्धि रहे। लेकिन हाँ, जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, जिन्होंने हमें प्रमोट किया, उनका मैं नाम
आपके माध्यम से जरूर लूंगा। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र हो गए, डॉक्टर अभिनव सोनी हो गए, डॉक्टर अजय जंगा, डॉक्टर अभिनव सोनी, इन 4 लोगों ने जो है इसको शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर बलवंत वर्मा जी जुड़े, इंजीनियर केवल कृष्ण जी जुड़े, रामपाल जी जुड़े, अनीता ठाकुर जी जुड़े, केर सिंह कबाड़ी से जुड़े। इस तरह करके हमारे साथ काफी लोग जुड़े। सभी का नाम तो नहीं मैं ले सकता। हाँ, एक रणवीर जी हैं नालागढ़ से, और रेगुलर घनश्याम जी हैं मंडी से, सुधीर जी हैं कांगड़ा से। तो नाम काफी हमने, असंख्य नाम है। हाँ, दिल खोल कर दान देने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी मैंने जो है इनको जोड़ने का प्रयास किया है। और शर्मा जी, खुशी की बात है कि जब 5 तारीख होती है तो हमारे अकाउंट में 30-35 हजार रुपए कम आ जाता है। इस टाइम 60 से 70, कई बार 1.5 लाख भी हमें महीने की इनकम होती है। और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं चाहता हूं कि ये गौ सेंचुरी जो है सेल्फ सस्टेनेबल बने और लगभग 1000 मेंबर इसके साथ जुड़े और गौ सेवा के खाते में डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालें। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर सतिंदर सीनियर जो वरिष्ठ पशुपालन विभाग के चिकित्सक हैं, जिनके जिम्मे पर ये गौ सेंचुरी है। आप देखिएगा, आपको जमीनी हकीकत बताएंगे कि जिस जगह पे ये गौ सेंचुरी है वहां के हालात क्या हैं। यहाँ पे घास का एक तिनका भी नहीं है। ये नॉट इवन ए सिंगल जो यहाँ पे तिनका आपको दिखाई देगा। ना ही यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे वो फलदार या दूसरे ऐसे जो पेड़ हैं वो उग पाए जिनमें हरे पत्ते हों और उनका सेवन ये गौवंश कर पाए। तो कुल मिलाकर ये गौ सेंचुरी की हकीकत है। काफी बड़ी गौ सेंचुरी खोली गई थी। उद्देश्य था सड़कों को पूरी तरह से गौवंश से मुक्ति दिलाना। लेकिन जितनी गौएं यहाँ पे हैं, गौ सदनों में है, उससे 10 गुना ज्यादा जो गौवंश है वो सड़कों पे है। आखिर पूरे समाज को इस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। जब हम गौ को माता का दर्जा देते हैं तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी विभाग की, सरकार की नहीं, हम सबकी है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। थाना कलां की इस गौ सेंचुरी से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।